Radhe everyone, welcome to back our new vlog. So happy Diwali to all my YouTube family. कैसे हो आप सब? आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज दिवाली है. सो आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो, हर जगह दिए ही दिए जला रहे हो. और हाँ, आज दिवाली है, कल गोवर्धन पूजा है, तो उसके लिए भी तैयारी आप लोग करो जोरों से एकदम. और बाकी जो भी आज होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. एंड थैंक यू सो मच, लव यू. गोपू गोपाल को मैंने नहा दिया था. नहा देने के बाद मैंने उन लोगों को खटिया पे रख दिया था क्योंकि मुझे उनके स्थान साफ करने थे. और गोपू गोपाल जिस तरफ थे उस तरफ दीवार था, तो मैं सोच रही थी कलर तो हुआ है घर, बट क्यों ना इसमें कुछ आर्ट किया जाए. जबकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए. और मुझे सही नहीं लग रहा था कि पीछे में एकदम जस्ट वाइट वाइट है या फिर मैं कोई पेपर चिपका दूँ बाहर से लेके आकर. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही से करूँ. तो मेरे पास छोटे छोटे एक्रेलिक पेंट थे जो मैं गोपू गोपाल को सिंगार कराती हूँ, तो तब मैं उनका यूज़ करती हूँ. तो और मैंने 2-3 ख़रीदा क्योंकि वो कम पड़ गए थे, वाइट एंड रेड कलर का. और धनतेरस के एक दिन पहले से ही मैं एक्चुअली आलपना कर रही थी, मीन्स रंगोली. लेकिन रंगोली मैं जब कर रही थी तो देख रही थी हमेशा आलपना से जब मैं करती हूँ चंदन वगैरह से तो वो हट जाता है, क्योंकि जब हम लोग पोछा लगाते हैं पानी का. तो इस बार मैं चाहती थी कि मैं पूरी एक्रेलिक पेंट से ही करूँ ताकि एटलीस्ट रहे, जितना दिन भी वो रहेगा वो रहे. तो इस दिवाली में मैंने जितना भी रंगोली बनाई हूँ पूरा एक्रिलिक पेंट से ही की हूँ. बाकी गोपू लोगों का स्थान भी जो पीछे के साइड में बैकग्राउंड था वॉलपेपर, तो उसको भी मैंने एक्रिलिक पेंट से किया है. और हाँ, मैं साफ़ कर रही थी, साफ़ करते करते देख रही हूँ कि मोर गिर गया. और गोपू गोपाल के पास में बहुत सारे मैं मोर रखती हूँ और मोर रखना भी चाहिए. ये बहुत हैप्पीनेस की चीज़ है और बहुत अच्छा वाइब आता है इसमें. तो मैं पहले पूरा पोछा लगाई क्योंकि साफ़ करना मेरा मतलब डेली का काम. नहाने के बाद गोपू लोग को नहा देती हूँ, उसके बाद मैं जब खुद नहाने के बाद तो मैं साफ़ करती रहती हूँ. तो ये पोजीशन साफ़ होने के बाद उसके बाद मैं चली गई जहाँ पर हमारा भगवान का सिंहासन था, क्योंकि उस तरफ भी साफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो बहुत किसी के माइंड में आएंगे कि सिंहासन थोड़ा सा ऊपर क्यों है. हमारा जो सेल्फ है वो थोड़ा टेढ़ा बेका था, मतलब ऊंचा नीचा था, तो जिसके वजह से सिंहासन पूरा फिट नहीं हो पा रहा था. तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा 2-3 इंच उन्होंने ऊपर करके लगाया और पूरा दीवार के साथ ये फिट है, वो निकलेगा नहीं. तो मैं जब भी कुछ साफ़ करती हूँ ना तो उसमें कुछ भी गंदा होने से ना मुझे बहुत इरिटेशन लगता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको निकाल दो. तो ये लास्ट नाइट में मम्मी ने कैंडल जलाई थी, तो वो कैंडल का ना वो जो मोमबत्ती गल के ना वो ज़मीन में रह गया था. तो अब मैं उसको कैसे निकालूं, तो फिर मैं क्या कि निफ से मतलब चाकू से मैं उसको निकाल रही थी कि नहीं उसको निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकला, क्योंकि जब तक नहीं निकलेगा फिर साफ़ सफाई कैसे होगा. क्योंकि जो भी हो फर्श थोड़ा क्लियर देखना चाहिए. मेरे जितने भी सिंहासन के नीचे के डब्बे हैं उसमें मैं बाकी पूजा के जो भी सामान होते हैं वो मैं रखती हूँ. और मैं हर रोज़ इसे निकाल के साफ़ करती हूँ. और वीकली 1 डे मैं डिब्बा को धोती हूँ, और वीकली या फिर मैं 10 डेज में अगर लेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो. अदरवाइज़ मैं वीकली में तो करती रहती हूँ, हफ्ते में एक बार, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और ख़ास करके तो पूजा के स्थान पर. तो मैं थोड़ा इस सब चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ, और थोड़ा इस चीज़ में मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप की सोचती हूँ. मतलब गंदा होना नहीं चाहिए, साफ़ सुथरा हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट भी सुनना पड़ता है, क्योंकि जबकि मैं साफ़ करती हूँ तो फिर मुझे पानी वगैरह चाहिए होता है. तो इसलिए उसके बाद मैं प्लेट रखी, क्योंकि 2 दिन से धनतेरस से जो भी सामान पूजा का लेके आई थी दीदी ने, तो उसको अभी भी ठीक करके रखा नहीं था, वैसे फैलाया हुआ था. और घर भी रंग हुआ तो इतना उलट फुलट था. तो फिर मैं एक प्लेट में सारा सामान रखी, क्योंकि दिवाली के दिन मुझे पूजा करना था घर में, और पापा भी करने वाले थे, मतलब सब फैमिली मिल के करने वाले थे. तो इसके वजह से सब को मैं एक जगह पे रखी ताकि मैं भूलूँ नहीं कौन सा सामान मैंने किस काम के लिए लेके आई हूँ.
तो इस चीज़ पे, इस दिवाली पे मेरे एक्चुअली दीदी ने बहुत हेल्प किया है बाहर जाने, क्योंकि उसको मैं इतना बार बाजार भेजी हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारे यहाँ एक नोटी सी लड़की है निको, तो उसके लिए भी दीदी थोड़ी परेशान रहती है। अब मैं रेडी कर रही थी बाहर के लिए, क्योंकि कलर हुआ, और कलर हो और नया नया ना लगे, और द्वार में हम लोग का स्वास्तिक ना हो, तो हमारे आई थिंक सनातन धर्म में ये हो ही नहीं सकता। तो मैं दिवाली की फर्स्ट जो सुबह में काम की, सबसे पहले मैंने क्लीन करके तो यही की कि अपने जो दरवाजे मेन गेट में मैंने स्वास्तिक बनाया। थोड़ा इधर उधर हो गया, बट दिल से बनाई थी। और जो भी चीज़ नेगेटिव चीज़ हो या फिर कुछ भी हो, वो बाहर ही रह जाए, और भगवान हमें और आप सभी को सब हमेशा अच्छा रखे, यही मेरी दिल से दुआ है, और यही कामना से मैं स्वास्तिक बना रही थी। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि कभी भी कहीं भी न्यू घर लो या फिर आपके पुराने घर में भी हो, तो स्वास्तिक ओम ये सब बनाना, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म की निशानी है। और मैं खुद से ही कर रही थी, और एक भाई था तो उनको मैंने बोला था आप वीडियो रिकॉर्ड करो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। और हाँ, मैं व्हीलचेयर से सब कुछ करती हूँ बैठे बैठे। मेरा हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था, जिसके वजह से मैं ऊपर नहीं बना पाई, बट मेरा हाइट से जितना हो पा रहा था मैं उतना ही ओम और स्वास्तिक बनाई, ये दो ही चीज़ बनाई। और उसमें अगरबत्ती जलाकर कपूर से आरती उतार कर उसके बाद ही मैं घर के अंदर गई, ताकि दिवाली के दिन सब कुछ शुभ शुभ हो और अच्छा जाए। हर दिवाली की तरह इस दिवाली पर भी मेरी बड़ी दीदी आई थी हमें पटाखा देने के लिए, क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी है और थोड़ी डिस्टेंस में रहती है। मतलब सुनारपुर हम लोग रहते हैं चाइना टाउन में, तो थोड़ा डिस्टेंस है 40-45 मिनट्स में। तो वो आती है हर साल और दे के चली जाती है फट करके। तो इस बार वो अपने 2 बेटे के साथ आई थी। आज गोपू गोपाल खा रहे हैं मिठाई, वो भी लड्डू, उनके प्रिय चीज है ना। और ये लड्डू किसने लेके आया गोपू गोपाल? दीदी ने। मेरी जो बड़ी दीदी है वो सोनारपुर में रहती है, और सोनारपुर में मिठाई बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए दीदी लेके आई है ना बब्बू। सो ये लोग अभी खा रहा है, खा के ये लोग को मैं शाम में मेकओवर करूंगी, मतलब पूरा ये लोग को एकदम इतना अच्छा मैं श्रृंगार करूंगी ना, तो आज सब देखते ही रह जाएंगे मेरे गोपू गोपाल को। चलो बाय बाय। सो अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत सारा काम है, बाकी रंगोली भी बाकी है, उसको भी पूरा करना है, और बहुत सारी तैयारी है। सो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। अब मैं ब्रेकफास्ट के बाद बैठ गई हूँ पेंट करने, क्योंकि बाकी का थोड़ा काम था। मुझे अपने भाइयों का नाम लिखना था वॉल में, गोपू और गोपाल, तो मैंने सोचा चलो लिख लूँ। एक्चुअली ये वाला जो डिज़ाइन था ना, मुझे बहुत बड़ा बनाना था, लेकिन मेरा उस वक्त में तबीयत इतना ख़राब हो गया धनतेरस के दिन, मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी, मेरा बहुत ज़ोर से तबीयत ख़राब हो गया। फिर भी कोशिश की कि मैं उतना करूँ, और बहुत जल्दी मैं इस पेन को निकाल के मैं बहुत अच्छा वाला बनाऊंगी, इससे भी बड़ा बनाऊंगी। उसके बाद नीचे फर्श में मैं जहाँ सुबह में साफ़ कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गोपू गोपाल बैठेंगे, फ़ोटो भी अच्छा नहीं आएगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो क्यों ना मैं इस पर थोड़ा सा कुछ आर्ट कर दूँ। तो मैं इस पर थोड़ा मंडाला का टाइप का कुछ गोल से एक फ्लावर बना दी, ताकि वो लोग बैठे भी तो उन लोगों को अच्छा लगे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे जो भी मैंने रंगोली बनाई हूँ, और बहुत सिंपल छोटा सा बनाई हूँ गोपू गोपाल के लिए, ताकि उन लोगों को पसंद आए, क्योंकि वो बैठेंगे, और मैं उन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ करूँ। मैं इस डिज़ाइन में कोशिश की हूँ 3 कलर से भी यूज़ करने के लिए, क्योंकि फ़र्श था और मैं ज़्यादा कुछ नहीं की, क्योंकि फ़र्श का कलर ही कुछ ऐसा कलर था कि वो हर कलर दिखेगा नहीं। तो वाइट तो दिखेगा, साथ में थोड़ा रेड का कॉम्बिनेशन होने से वो बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं जब उसमें एक हम्स वाला जो फ्लावर मैंने डाला था, तो उसके अंदर मैं थोड़ा लिप्स की थोड़ी लाइट ग्रीन वाली शेडिंग दे दी थी, ताकि वो अच्छा लगे, और रेड रेड से मैं थोड़ा डॉट्स दे दी थी। इससे क्या होता है ना, कलर मुझे
मैं एक आर्टिस्ट के नाते मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम आप क्या कर रही हो ये इम्पोर्टेंट से ज़्यादा होता है कि आपका काम हाईलाइट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हम जैसे तैसे काम कर देते थे, उसके बाद जब काम होने के बाद, उतना मेहनत होने के बाद, जब आपका काम 100% आपको नहीं अच्छा लगता है या फिर आपको लगता है कि आपका वर्क हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटेड टाइम होता है उस टाइम। तो ये मेरे अंदर है, मैं अपने काम को बहुत बारीकी से देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उस पर हाईलाइट करूँ, उसको थोड़ा चेंजिंग करूँ और कुछ अलग करूँ उसके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैटर्न्स डालने के अलावा मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो भी पैटर्न्स मैं डाल रही हूँ, जो भी एलिमेंट्स मैं डाल रही हूँ, एटलीस्ट वो दिखे, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। तो ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है मेरे आर्ट के ऊपर। आप लोग बताना कि मेरे बात से आप लोग सहमत हो या फिर नहीं। जितने भी ब्रश से क्यों ना आप काम कर लो, बट हाथों को लगाना आई थिंक ये कंपलसरी है। हम आर्टिस्ट लोगों के हाथ तो गंदे होना ही चाहिए। उसके बाद मैं जब ऊपर में की, नीचे ज़मीन में भी मैंने रंगोली बनाई। उसके बाद बीच में ना खाली खाली लग रहा था मुझे, और मुझे कुछ पेंट करना था, तो मुझे सडनली समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पेंट करूँ। मेरे पास जो भी बच्चे कुछ कलर थे, उसमें से वाइट कलर को मैं उठाई और बेस कोट मारने लगी। और बेस कोट में जब मार रही थी तो मैं पहाड़ का शेप दी। मुझे नहीं पता मैंने क्यों दी, बट मैं दे दी उस वक्त में। और मेरा दिमाग में एक चीज़ था, मैं बार बार घर में भी बोल रही थी कि कल गोवर्धन पूजा है, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा था और हमारे पास कोई चित्र नहीं था। तो उस वक्त में मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ कर दूँ ऐसे ही। तो मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे करूँगी, क्योंकि मैंने गोवर्धन पहाड़ वगैरह ऐसे कभी भी वॉल में पेंट नहीं की आज तक। जो भी है कॉपी में, ड्राइंग में ठीक है, बट कभी वॉल में नहीं की। ये मेरा फर्स्ट ट्राई था। और करते करते शाम हो गया, तो उस वक्त में 6:30 बज गया था एक्चुअली। उसके बाद मेरी जो दीदी थी पीछे से मुझे इतना हंसा रही है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते करते, मैं क्या बोलूं। और साथ में निक्कू भी सो के उठी थी। अभी निक्कू का आप लोग वॉइस सुनना। हाय हाय हेलो स्माइल स्माइल। राधे राधे। फाइनली मेरे दोनों भाई रेडी हो गए। गोपू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। और पीछे में मैंने जो प्रिंट किया आप लोग वो भी देखना। सो इतना तक ही मेरा वॉइस रहा। अगर आपको ये ब्लॉग और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। प्रेस द बेल आइकन एंड राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली। हेलो फटेगा फटेगा। अरे बाबा